देखो हमने कल दो पॉइंट बताए तुम्हारी, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इनके हमने सूत्र बताए। इन सूत्रों का ही इसमें प्रयोग होगा। और दूसरा जो पॉइंट था कि जो प्रिंसिपल वैल्यू थी, रेंज थी, डोमेन भी लिखाया हमने, यानी प्रांत, परिसर, ये सारी चीजें लिखाएं। तो उन दोनों का ज्ञान होगा तभी जो है। और दूसरा क्या है कि जो टेबल है 0 से 90 तक की जो टेबल है वो याद होनी चाहिए त्रिकोणमिति की। तो इनमें कुछ भी नहीं है। और एक नंबर का प्रश्न 100% आए बोर्ड में। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 1 है, इसमें मानस लग रहा है। मानस लग रहा है तो पहले सूत्र के माध्यम से मानस को हटाओ, यहां से मानस को हटाओ। तो सूत्र के माध्यम से हमने लिखाया था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तब क्या आएगा, माइनस साइन इनवर्स 1 आएगा। अब माइनस माइनस लग रहा है। अब साइन में किस कोण का मान होता है, 1। साइन में किस कोण का मान 1 होता है, तो वो होता है, टेबल याद होनी चाहिए तुमको, तो π/2 होता है। तो ये हो गया माइनस π/2। अब हमें देखना है कि ये साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा का परिसर है वो कितना है, क्या है। तो जो कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा के परिसर रेंज, ये क्लोज इंटरवल है। ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। ये जो है कोण का मान माइनस π/2 हो या माइनस π/2 से बड़ा हो, π/2 के बराबर हो या π/2 से छोटा हो, इसके अंतर्गत आ रहा है। क्योंकि माइनस π/2 है तो माइनस π/2 के बराबर ये कोण आ रहा है, या इसके मध्य में आ रहा है, या π/2 हो या π/2 से छोटा हो, तो ये आ रहा है माइनस π/2, क्योंकि माइनस π/2 के बराबर होने ने अभी बताया तुम्हारे लिए। अतः साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान जो होगा माइनस π/2 होगा। अब प्रश्न नंबर 2 है। अब देखो इस कॉस इनवर्स √3/2 है, तो इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस नहीं है। अब इसमें माइनस नहीं है तो डायरेक्ट टेबल से देखेंगे। जिसमें माइनस नहीं होता है वो तो हम डायरेक्ट देखते हैं, टेबल से देख लेते हैं और कोण का मान लिख देते हैं। वही मुख्य मान होता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6, क्योंकि कॉस में √3/2 होता है, वो किस कोण का मान होता है, π/6 यानी 30 डिग्री, जो कि कॉस इनवर्स √3/2 की मुख्य शाखा के परिसर, मुख्य शाखा के परिसर कॉस इनवर्स लिखोगे, क्या लिखो, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा के परिसर रेंज जो है कोण का मान जो होना चाहिए 0 हो या 0 से बड़ा, पाई हो या पाई से छोटा। तो ये देखो π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, तो 0 और पाई के बीच में तो आएगा। तो अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 या 30 डिग्री, ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 है, कोसेक इनवर्स 2 है। अब यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर अगर प्लस हो तो हम डायरेक्ट ही टेबल से मान देखते हैं कि कौन से कोण का मान है, उस कोण को लिख देते हैं। और लिख करके हम देखते हैं कि जो तुम्हारा ये रेंज दी हुई है, परसेंट जो दिया है, इसके अंतर्गत आ रहा है या इसके अंतर्गत आना चाहिए, तभी मुख्य मान होगा वो। तो ये है जो कि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा की परिसर के अंतर्गत आ रहा है। ये 3 डिग्री, देखो ये नंबर लाइन से मैं बता रहा हूँ तुमको
कि -π/2 और -π/2 हो या -π/2 से बड़ा, π/2 के बराबर या π/2 से छोटा, परंतु जीरो नहीं होना चाहिए। परंतु क्या नहीं चाहिए? जीरो। इसका मतलब ये है तो अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6। प्रश्न नंबर 4। और देखो इसमें मानस आ गया, तो इसको मानस को हम जो है सूत्र के माध्यम से जो हमने कल लिखाया था उसके हिसाब से हम चिन्ह मानस को बाहर निकाल लेंगे, यानी यहाँ से मानस को हटा देंगे। तो देखो ये सूत्र का प्रयोग हो गया, तो ये आ गया। अब यहाँ पर धन आ गया, ऋण नहीं है, तो हम टेबल से मान देखेंगे 0 और 90 के जो बीच में जो कोण है। अब tan में किस कोण का मान √3 होता है? π/3। क्या होता है? π/3। तो माइनस π/3 जो कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा के प्रसार -π/2, यानी इसका क्या मतलब जो ओपन इंटरवल है, यानी -π/2 से बड़ा, -π/2 के बराबर नहीं होगा इसमें, -π/2 से बड़ा और π/2 के बराबर और इसके मध्य में, इनके बीच में। अतः tan इनवर्स देखो π/3 -60 डिग्री है ना, तो -60 डिग्री इसके अंतर्गत आएगा, यानी इसके मध्य में आए 30 डिग्री, -30 डिग्री। अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 आंसर। देखो प्रश्न नंबर 5, cos इनवर्स -1/2। अब इसमें माइनस आ गया। अब इस माइनस को हम हटाएंगे इस सूत्र के माध्यम से, तब आगे हम हल करेंगे। तो cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। इस सूत्र का प्रयोग हुआ, और इस सूत्र का प्रयोग क्यों किया कि यहाँ से माइनस को हटा लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस करना है। अब पाई माइनस, अब cos में देखेंगे कि 1/2 किस कोण का मान है, तो π/3। तुमको जो टेबल तो याद होनी चाहिए, टेबल याद नहीं है तो कुछ नहीं है। -π/3। अब इसको हम हल करेंगे तो 2π/3 आएगा। अब ये क्या है, 120 डिग्री है, डिग्री में बात करें तो 120 डिग्री है, और रेडियन में 2π/3, जो कि cos इनवर्स की मुख्य शाखा के परसेंट 0 क्लोज इंटरवल है। ये क्या है, क्लोज इंटरवल, यानी कोण का मान 0 हो या 0 से बड़ा, पाई के बराबर हो या पाई से छोटा। ये आ रहा है, ये जो कोण है इसमें है, इस क्लोज इंटरवल में। अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल टू 2π/3 या 120 डिग्री। डिग्री में भले मत लिखो, रेडियन में लिख दो, जो रेडियन में ही आएगा तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में। अच्छा, प्रश्न नंबर 6, tan इनवर्स -1। अब इसमें माइनस आ गया, तो माइनस को हटाने के लिए मैंने कल ही सूत्र लिखा दिए, और ये जो मैं परसर बता रहा हूँ ये भी लिखा दिया मैंने कल। तो tan इनवर्स -1 इक्वल टू -tan इनवर्स 1, क्योंकि tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। इस सूत्र का प्रयोग होगा। अब मान की ये लग रही है tan में किस कोण का मान,
एक होता है पाई 4 का होता है, जो कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा के परसा इसमें है, ऊपर इंटरवल में है। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान इक्वल माइनस पाई 4 मुख्य मान हो गया, मुख्य मान पूछा है। अब प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 सेक इनवर्स 2/√3। ये जो मान है वो धनात्मक है। धनात्मक में क्या करते हैं, टेबल से डायरेक्ट कोण का मान लिख देते हैं। सेक इनवर्स 2/√3 है। सेक में किस कोण का मान 2/√3 होता है, ये टेबल से होता है पाई 6, जो कि सेक इनवर्स की मुख्य शाखा के परसा रेंज ओपन इंटरवल 0, पाई, यानी 0 हो या 0 से बड़ा, पाई हो या पाई से छोटा, परंतु पाई 2 नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू पाई 6, जो कि सेक इनवर्स की मुख्य शाखा के प्रसार इसमें होना चाहिए, यानी x का, यानी कोण का मान 0 हो, कोण का मान 0 हो और 0 से बड़ा, और पाई के बराबर या पाई से छोटा, परंतु पाई 2 नहीं होना चाहिए, परंतु पाई 2 नहीं होना चाहिए। ये परसर में है। तीस डिग्री सीट में तो है। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई 6 होगा, यानी 30 डिग्री होगा, डिग्री में 30 डिग्री। अब प्रश्न नंबर 8 कॉट इनवर्स √3 इसमें पॉजिटिव है, इसमें डायरेक्ट देख लेंगे, टेबल से हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू पाई 6 होता है टेबल से। कॉट में जो √3 जो मान होता है वो पाई 6 होता है, जो कि कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा के प्रसार ओपन इंटरवल 0, पाई में है। ये जो कोण है इसी ओपन इंटरवल में है। अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान पाई 6। कैमरे रहेंगे। एक प्रश्न और कर दूंगे।